आदर्श पल्ले टीम बात करेंगे, शायद उनके पूरे खिलाड़ी यहाँ पर इकट्ठा नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए बात करेंगे एक डैशिंग लोग हम देखते हैं, एक दिलदार इंसान और एक लाडले आयोजक बात करेंगे। और जिनका जिक्र मैं कहूँगा थाने रायगढ़ ने पूरी टेनिस क्रिकेट पूरा समाज करता है निश्चित रूप से। और जो कल आपने देखा होगा इस टूर्नामेंट का उद्घाटन से अंतर्राष्ट्रीय के सर विनोद कामले देखिए रखे थे। और उस टूर्नामेंट के आन बान शान सबके लाडले दिनेश पटेल सबसे गुजारिश करना चाहेंगे, आइए तशरीफ रखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए। और करें जी, देखिए सुबह सुबह अगर ऐसे हस्ती मंच पर आ जाए, मैदान पर आ जाए, क्योंकि हमने खाड़ी टीम 40+ में भी उन्हें देखे हैं खेलते हुए। और हमेशा उनके माध्यम से कुछ ना कुछ एक नया चीज़ देखने को मिलता है, चाहे ग्रामीण ओपन और इस 2 साल से हम देख सकते हैं ओपन टीम भी उनके खेलते हुए निश्चित रूप से। श्लोक 11 टीम देखिए, ओपन टीम भी हम देखते हुए। और बहुत बड़ी देखिए एक क्रिकेट का मैं कहूँगा एक कोहिनूर कहा जाए तो कम नहीं। तो आइए दिनेश पटेल साहब, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। और उनका नाम देखिए आज उतनी इज्जत उतनी बेहतर लफ्ज से लिया जाता है, क्योंकि समाज में भी देखिए उन्होंने मुश्किल समय में भी खड़े उतरते हैं। कोरोना वायरस के समय लीजिए, किसी के घर पे कोई तकलीफ परेशानी है, जब भी कोई उनके दरवाज़ा खटखटाए हैं उन्होंने कभी निराश नहीं किए हैं। और चेहरे पे एक बेहतर उनका स्माइल रहता है। बात करेंगे आज अंपायरिंग की बात बाला इकाड़े सर और उनके साथ कृष्णा बुराड़ी सर देखिए यहाँ पर अंपायरिंग के काम आज देखने को मिलेंगे। कल के दिन के ऊपर देखिए हमें बात करेंगे, हरीश मोकासी सर थे, जावेद फरीद सर थे। तो चलिए यहाँ पर मुकाबला देखिए शुरू होने जा रहा है। टॉस जहाँ पर देखिए तो चलिए बात करेंगे घेसर के मैदान के ऊपर। कल भी हम जिक्र यहाँ कर रहे थे बेहतर क्रिकेट से वहाँ पर देखने को मिला। खाड़ी टीम देखिए तीसरा नंबर हासिल किए। और खाड़ी की बात करेंगे ना, इस साल के अगर उनका कोई रोमांचक मैच देखा जाए ना, तो वो वाकलन के साथ में उम्बारली के मैदान के ऊपर है। करण का वो छक्का अगर आज भी यूट्यूब पर जाए वो मैच देखिए, मजा आ जाता है। जैसे हमने देखा था साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो हुआ था 434 रन वाला मैच, अभी भी वो हाईलाइट देखिए बहुत मजा आता है देखने को। तो उसी तरह के मैच देखिए यहाँ पर हारी हुई बाजी को जीत में बदले थे करण निश्चित रूप से। और अनिकेत नेगुकर भी वहां पर एक छक्के लागने के साथ मुकाबला को खोल दिए थे। और उसके बाद फिनिश करण ने बहुत बेहतर किए थे।
शाखा प्रमुख दिलीप पाटिल सबसे गुजारिश करना चाहेंगे, यावा साहब मंचावर पढ़ने की बात करेंगे। खास करके देखिए जब कोई टीम आता है ना करण मैदान पर, तो उनके बड़े बड़े हस्ती ग्रामस्थ मंडल हम देखते हैं जिन्होंने राजनीति की दुनिया से लेकर क्रिकेट की दुनिया और समाज में बेहतर काम करने के साथ साथ। चलिए दोनों बैटर भेजिए। अदर्स पल्ले टीम देखिए आज फाइनल डे है और खास करके पहली राउंड की बात करेंगे। हर मैच 5 ओवर रहेगा, सेकेंड राउंड 4 ओवर रहेगा और कुल एक अतिरिक्त मैच फाइनल मैच आज खिलाया जाएगा। शायद उनके डगआउट में देखिए कुछ खिलाड़ियों का कमी निश्चित रूप से दिखता हुआ, लेकिन फिर भी आपको ये सब लेकर चलना होगा। इसलिए तो मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि आप पहले के ज़माने में देखिए, अगर हम 5 साल पीछे जाए ना, करंजी कालन एक लेदर की गेंद खरीदने के लिए 20 से दोस्त से पैसा इकट्ठा करते थे, लेकिन आज देखिए आप पूरा कंटेनर बॉल के आप खरीद सकते हो, लेकिन 11 खिलाड़ी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब उनके सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं। स्वप्निल मात्रे देखिए एक बहुत बड़ी खिलाड़ी जिनके अंदर बहुत क्लास है, लेकिन इस साल बात करेंगे रोहन भी उस टीम में है। रोहन भी देखिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अक्षय कुमार देखिए बात करेंगे, शायद मैं कहूँगा बल्लेबाजी की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, लेकिन उनसे गेंदबाजी की जो उम्मीद होता है उससे ज़्यादातर बल्ले टीम हावी होते हैं, लेकिन इस साल वो बल्लेबाजी एक ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं निश्चित रूप से। लेकिन जो गति उनका देखने को मिलता था वो गति थोड़ा सा मैं कहूँगा गेंदबाजी में वो कमी दिखता हुआ। और हर फास्टर गेंदबाज के साथ ऐसा होता है, उम्र के हिसाब से वो गति स्पीड समाप्त हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर आदेश पल्ले टीम यहाँ से वक्त मत लीजिए। दोनों बतौर सलामी बल्लेबाज आपको उतारना होगा और एक 12 मैन आपको यहाँ पर भेजना होगा। देखिए आपकी बल्लेबाजी चल रही है तो 12 मैन देखिए हैं आजकल। देखिए मुकाबला खेलना जाना है तो ऐसा नहीं कि 11 खिलाड़ी नहीं, उसके साथ 12 मैन को भी चुनना पड़ता है। देखिए उनका भी जो कंपलसरी ड्रेस कोड जो यहाँ पर है, इस रूल नियम जो है उसे भी ऐसा सजा कर लेकर आया जाता है। मैं तो कहूँगा जो प्ले 11 पर टीम है ना वो शायद ज़्यादा मुश्किल नहीं लेकर आना, लेकिन जो 12 खिलाड़ी 12 मैन, कोई बात नहीं। देखिए वही खिलाड़ी 12 मैन आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय में भी कई सारे खिलाड़ी ऐसे पानी लेकर देते हैं। 12 खिलाड़ी टीम में रहते हैं, काफ़ी लंबी समय तक जगह नहीं मिलता है। उसके बाद वही खिलाड़ी एक दिन जाकर मैदान में ऐसा काम करता है, फिर सीनियर खिलाड़ी लेकर उन्हें पानी पिलाते हैं, शायद उनका रास्ता वहाँ से बंद हो जाता है। ये क्रिकेट का बहुत बड़ा पहचान है। 14 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक एक बहुत बड़ा महामुकाबला जिसे कहा जाए। पहली मर्तबा मैं कहूँगा खाड़ी के सरजमे का, क्योंकि ग्रामीण मास हम देखते हैं वहाँ पर बड़ा, लेकिन इस साल देखिए ग्रामीण के साथ और ओपन मैच भी देखने को मिलेगा, जहाँ 14 से 20 आपको ग्रामीण देखने को मिलेंगे और उसके बाद ओपन मैच देखिए खास बहुत बक्सेस, देखिए बहुत बड़ी बक्सेस है। 4 व्हीलर जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 2 व्हीलर्स बाइक देखने को मिलेगा। देखिए जहाँ ओपन टीम के लिए 20 लाख प्राइज है और इससे बेहतर क्या हो सकता है। खुला ओपन देखिए बहुत बड़ा महामेला महासंग्राम। तो चलते हैं मुकाबला की तरफ और ये चलिए बाला, बहुत कमाल की गेंद। नबी तुली गेंदबाजी करते हुए देखिए यहाँ पर बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा मुश्किल बनाते हुए रोहन देखिए अगर मैन ऑफ द सीरीज बाइक उनके नाम, और इस सीजन में देखिए बहुत अच्छी शुरुआत है और हवा में गेंद, कोई गलती नहीं यहाँ पर। सूरज फौजदार देखिए अभी अभी अर्धशतक घेसर पर लगा कर आए थे, लेकिन
सबसे नामकीन खिलाड़ी हैं, लेकिन खाड़ी टीम बात करेंगे ना, आजकल एक ही खिलाड़ी से निर्भर नहीं करते हैं, पूरे 11 खिलाड़ी जान डाल देते हैं। इसलिए देखिए पहला सफलता मिलता हुआ और बड़ा विकेट देखिए, क्योंकि इस सीजन में बात करेंगे ना, सबसे अच्छी फॉर्म अच्छी क्लास में जैसे ऋतुराज गायकवाड़ देखिए, हम उनकी जिक्र करते हैं, कितनी क्लास है, शायद उन्हें ऐसा जिक्र किया जा रहा है कि आगे इस टूर्नामेंट में उन्हें चुना जाएगा निश्चित रूप से, उनके लिए रास्ता खुल चुका है यहाँ पर पहला विकेट से। कल देखिए लॉन्च किया गया, उद्घाटन किया गया, फोर व्हीलर देखिए, दो बाइक देखिए, खाड़ी चषक जो देखने को मिलेगा बहुत कमाल का देखिए, आउटस्टैंडिंग है, कोई आईपीएल से कम नहीं, मैं कहूँगा इंडियन प्रीमियर लीग से। बाइक भी देखिए यहाँ पर R15 देखिए हमें देखने को मिल रहा है बिल्कुल और ग्रामीण में देखिए बाइक देखने को मिलेगा, लेकिन ओपन की ये देखिए बहुत बड़ी गलती, और ये तो होता रहता है चीज, तो दोस्तों कहते हैं ना, अच्छे खेलने के बावजूद कभी कभी छोटा छोटा गलती भी हो जाता है। चौका आता हुआ, बाला देखिए थोड़ी सी निराश है, कुछ नाखून उंगलियों से निकालते हुए जानते हैं ये रन बचाना जरूरी था। और उनके एक्शन देखिए आखिरी समय में, वो जो कलाई को इतना खूबसूरत घुमाते हैं, स्पीड वहां से पिकअप देते हैं वो, बिल्कुल देखिए जो जसप्रीत बुमराह देख लीजिए, ज्यादा दूर से नहीं आते हैं, नजदीक से जाते हैं आखिरी समय में। ओहो हाँ 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 हाँ, ये चलिए बाला ने पूरी तरह से देखिए अब दरवाजा बंद कर दिया है, दूसरा विकेट मिलता हुआ। तो चलिए बात करेंगे यहाँ से, टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए यहाँ से 4 रन बनाए हैं, और एक गेंद देखिए ऊपर की बची है। देखिए मैं बाला की जिक्र कर रहा था, मैं आज नहीं काफी सालों से इनकी गेंदबाजी देखते आ रहा हूँ, और बिल्कुल देखिए कितने बेहतर स्ट्राइकर गेंदबाज, नई गेंद से आसान नहीं रहता है, इसलिए मैंने रवि दादा का भी जिक्र किया था देसी के, क्योंकि पुरानी गेंद से जहां मर्जी, ये चलिए स्वप्निल का इंतजार क्यों हो रहा था, ये उनके अंदर एक क्वालिटी है, कौन सी गेंदबाज को कैसा खेलना चाहिए, कितना स्विंग, कितना गेंद अंदर बाहर रहता है, और रिवर्स देखिए बड़ी आसानी से चौकी दाग दिए।
तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर बहुत अच्छा खासा ओवर समाप्त हुआ। पहला ओवर में देखिए जहाँ पर 8 रन 2 विकेट्स। उम्बारली के मैदान के ऊपर देखिए ओडुली टीम के सामने, एक तगड़ी टीम के सामने क्या कमाल की गेंदबाजी की थे फाइनल मैच में। 8 रन बचाए थे यहाँ पर। देखिए मैं इसलिए कहा कि हर खिलाड़ी अपनी ज़िंदगी में हीरो है, किसी भी कम मत सोचिए, शायद मैदान के अंदर हो चाहे मैदान के बाहर हो, क्योंकि 11 खिलाड़ी को तो मौका मिलता है, क्योंकि हर खिलाड़ी को मौका नहीं मिल सकता है, लेकिन तलाश में रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ हर खिलाड़ी को मौका ना मिलता है तो कोई बात नहीं, इंतज़ार कीजिए मौका का। और ख़ास करके जब आपका प्रीमियर लीग रहता है ना गाँव की, और उसमें मौके पे चमकना ज़रूरी है और कभी कभी मौका मिलता है। और ये चलिए आज बहुत खराब फील्डिंग और इतनी खूबसूरत मैदान, तो हम यहाँ से कहेंगे खराब फील्डिंग निश्चित रूप से 4 रन। और ये चलिए कमाल का यहाँ पर स्क्वायर कट, यहाँ पर देखिए चौका आता हुआ, जरूरत है यहाँ पर एक जोखिम इनिंग्स खेलते हुए यहाँ पर देखिए स्वप्निल मात्रे, ये जिम्मेदारी उन्हें लेना होगा। इसलिए तो कहते थे टीम में एक आध सीनियर खिलाड़ी होना चाहिए जो वो जिम्मेदारी को निभाते हैं ना, तो वहाँ से बाकी के युवा खिलाड़ी को भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर अच्छा टोटल तक अगर पहुँच सकते हैं तो फिर स्वप्निल को देखिए एक जोखिम इनिंग्स खेलना होगा। चौके छक्के तो यहाँ पर लगेगा, लेकिन उसके बाद कहते हैं ना कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत एक अच्छा इनिंग्स का होता है। कीमत प्यास का नहीं, कीमत पानी का नहीं, कीमत प्यास का होता है। स्कोर देखिए 3 गेंद के ऊपर लगातार 3 चौके, देखिए 17 रन स्वप्निल। देखिए बात करेंगे पहले ओवर में चौके दे, आखिरी गेंद में मारे थे चौके, लेकिन उसके बाद देखिए इस ओवर में 2 गेंद के ऊपर 2 चौके। बहुत बड़े खिलाड़ी देखिए आज उन्हें इतिहास के पन्नों पर जब आदेश पल्ले के नाम आते हैं और इस खिलाड़ी को उस दर्जा से दिया जाता है। सफल गेंदबाज देखिए खाड़ी की बात करेंगे तो गाँव देवी क्रिकेट क्लब खाड़ी देखिए बहुत बेहतर काम और बेहतर देखिए ड्रेस कोड देख सकते हो आप। और ये जो रूल बना है ना कंपलसरी ड्रेस कोड, मुझे लगता है फिर ड्रेस कोड में काफ़ी बदलाव होगा। 1 महीना जाने के बाद फिर मुझे लग रहा है क्या दूसरा ड्रेस कोड के साथ उतरना होगा, क्योंकि बड़ी टूर्नामेंट में तो देखिए आपको कंपलसरी तो ड्रेस कोड मिलता है, लेकिन और ये भी अच्छी बात है देखिए जहाँ से ऐसे भी आप हर टूर्नामेंट में टी शर्ट लेकर भी मैं कहूँगा एक मैच खेलते हैं, बाद में कहीं घर के कोई कोने में पड़ा रहता है वो कपड़ा, लेकिन वहाँ कपड़ा का भी बजट, आयोजक को भी बजट, एंट्री में भी थोड़ी सी यहाँ पर अच्छा। लेकिन यहाँ पर देखिए उससे खूबसूरत चौका, और ये देखिए यहाँ पर बता दिए भाई क्रिकेट क्यों अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल कहा जाता है। यहाँ पर लगातार विकेट गिरने के बाद देखिए 2 विकेट, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इनिंग को संवारते हुए यहाँ पर राकेश और स्वप्निल मात्रे। करण जी कालन देखिए आज डबल रोल निभाते हुए। ये चलिए तीखा बाउंसर से क्या हमला, ये चीज होना चाहिए बल्लेबाज को। देखिए उनका ब्रह्मास्त्र यही रहता है, यॉर्कर नहीं तो बाउंसर। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 22 रन बना है। एक मैं कहूँगा बढ़िया यहाँ पर शुरुआत तो दे नहीं सके थे, लेकिन बढ़िया वापसी यहाँ से कर लिए हैं। और जो पहला ओवर का जब खेल समाप्त हुआ था 8 रन बना था, 2 विकेट पाए थे, लेकिन इस ओवर में देखिए पूरी तरह से बाजी पलटता हुआ थोड़ा सा 14 रन आया और कोई सफलता नहीं। तो चलिए इसी बीच बात करेंगे माननीय काशीदार फौजदार सबसे गुजारिश करना चाहेंगे यावा शाह मंचावर। देखिए यहाँ पर खाड़ी बात करेंगे तो ये टीम लीजिए या आदेश पल्ले लीजिए या जितनी भी मैंने पहले जिक्र कर चुका हूँ, हर टीम के साथ देखिए ऐसे हस्ती आते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं। काशीनाथ फौजदार साहब आपसे गुजारिश करते हैं आइए तशरीफ रखिए। देखिए बहुत बड़ी यहाँ पर मेहमानों के लिए भी मंच बनाया गया है। और देखिए यहाँ पर बात करेंगे ना देसी मैदान की यही खासियत है,
यहाँ पर कोई मेहमान दर्शक कोई भी आए उनके लिए बैठने के लिए देखिए भला ही कुर्सी ना हो, लेकिन ये जो पेड़ है ना, पेड़ के नीचे बड़े इत्मीनान के साथ है। यहाँ आने के बाद जो क्लाइमेट हम दूसरे जगह देखते हैं ना, वो बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ पर मैच देखने का मजा भी कुछ अलग आता है, क्योंकि करण जी हम देखते हैं दूसरी जगह खुला मैदान रहता है। 22 रन लगातार। देखिए टेनिस क्रिकेट में यही बात है, जितने भी आप स्कोर का जिक्र कर लो फिर भी बताना जरूरी है, क्योंकि जो ऑन फील्ड है ना, खास करके इन्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। जो यूट्यूब पर मैच देख रहे हैं तो उनके पास स्कोर बोर्ड देखिए एमटीसी लाइव है। तो गेंदबाजी के लिए तैयार यहाँ से गेंदबाज है सूरज। देखिए आज बात करेंगे थोड़ा जो आसमान पर सूरज है ना, इनसे आज हमारी मुलाकात अभी तक नहीं। ओहो साझेदारी बन रहा था, ये बहुत खराब मैं कहूंगा। यहाँ पर थोड़ा क्रिकेट देखिए थोड़ा बाहर निकल गए थे, लेकिन काफी जल्दी पिकअप किया यहाँ पर सूरज को। उन्होंने बताया भलाई वो सूरज की किरण तो आने में देर है, लेकिन हम अपना किरण काफी जल्दी यहाँ पर इस्तेमाल कर दिए। और ब्रेक थ्रो, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रो, क्योंकि एक साझेदारी यहाँ पर तोड़ता हुआ। ना होते ना सिंगल के लिए हो जाते, शायद बड़े हिट के लिए जा सकते थे, खेल सकते थे। और कितना बड़ा देखिए टर्निंग पर, और ये गेंद भी देखिए कमाल की थी भाई। अगर स्वप्निल को बीट किया तो सोच लीजिए ये गेंद में धार कितना था। और पुरानी गेंद रिवर्सिंग लिया, देखिए अंदर की तरफ गेंद टप्पा खाने के बाद गया। कमाल की आउटस्टैंडिंग, कमाल की गेंदबाजी, मजा आ गया देखकर गेंदबाजी। तो कहता हूं भाई, इसकी मोहब्बत में एक आध थप्पड़ में ब्रेकअप हो जाता है। और क्रिकेट में देखिए एक खराब रनआउट से देखिए पूरा मैच देखिए यहाँ पर बेकार यानी बिगड़ता हुआ यहाँ पर। और उसके बाद देखिए स्वप्निल जानते थे कि मैच 5 ओवर का है, साथ ही बल्लेबाज आउट हो चुके थे राकेश, इसलिए उनके ऊपर थोड़ा दबाव था और हल्के में यहाँ पर सिंगल यानी डिफेंसिव शॉट खेलना चाहते थे। और गेंद की लाइन देखिए कितना फुल लेंथ गेंद था, यहाँ पर देखिए पूरा आगे की तरफ टप्पा रखे थे। और स्वप्निल बात करेंगे जगह पर खड़े खड़े खेलने की कोशिश, दिशा देना चाहते थे जगह से रहकर। और रिवर्सिंग लिया गेंद देखिए। और यहाँ पर देखिए लंबे कद के बल्लेबाज हर्षल, इनके अंदर है काबिलियत बड़े हिट खेलने का। ओहो चिंगो चिंगो, क्या कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर देखिए। यहाँ पर सूरज बता दिया भाई, आसमान से लाकर सितारे तेरे हाथों में थमा दो। और लगातार यहाँ पर दूसरा ब्रेक तो यानी ओवर हैट्रिक करने के साथ साथ टीम को वापसी दिलाते हुए। और मुश्किल समय यानी 20 ओवर में फंस गई है आदर्श पल्ले टीम। लेफ्ट हैंड गेंदबाज के सामने राइट हैंड के बल्लेबाज, ये तो इतिहास हिस्ट्री है भाई। हिंदुस्तान के बल्लेबाज भी इसलिए चारों खाना चीत हुए थे। आप T20 वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, रोहित शर्मा, केएल राहुल और जो साइन अफरीदी लेफ्ट हैंड गेंदबाज। क्योंकि लेफ्ट हैंड गेंदबाज के देखिए वो कौन बदल करे, यानी राउंड 2 विकेट्स आते हैं, खुद के लिए ओवर 2 विकेट रहता है, लेकिन बल्लेबाज के लिए राउंड 2 विकेट बन जाता है। वहां से देखिए उनका जो गेंद का लाइन जाता है, ऑफ स्टंप पिच होता है। और ऑफ स्टंप पिच होने के बाद जो इन स्विंग लेता है अंदर की तरफ, वहां दिक्कत में डाल देते हैं। क्योंकि एक आध गेंद देखिए उनका बाहर का तरफ निकलता है, बल्लेबाज को कहीं ना कहीं समझ में रहता है गेंद बाहर की तरफ जा रहा है, खेलने जाते हैं बाहर की तरफ कवर ड्राइव या स्ट्रेट ड्राइव। और गेंद जब अंदर हल्के से स्विंग लेता है, रिवर्स स्विंग लेता है, फिर यहाँ पर थोड़ा आसान होगा। हैट्रिक विकेट के ऊपर
लेकिन ये देखिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आ जाए तो फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। और मेरे हिसाब से शायद वही चीज़ करना चाहिए था यहाँ पर, थोड़ा शायद रुका सकते थे यहाँ पर हर्षल को खास करके, क्योंकि लेफ्ट हैंड में अच्छी गेंदबाजी चल रहा था। लेकिन सोच उनका था कि हर्षल जाए कुछ रन भी बनाए। देखिए क्रिकेट का आप भविष्य जितना भी करो ना, भविष्य उतना बन कर आता है। मैं ये कोई खिलाड़ी लीजिए, हर कमेंटेटर देखिए जिक्र हम करते हैं, लेकिन आप कुछ भी कह दीजिए, आप क्रिकेट है उसका आप भविष्य कभी ख़त्म नहीं कर सकते हो। कब कहाँ कैसे किस वक्त होगा इसका भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इसलिए तो ये टेनिस क्रिकेट नहीं, क्रिकेट नाम ले लो, जिंदा है पूरी दुनिया में और सबसे देखिए लोकप्रिय खेल हो चुका है। एक ज़माने में देखिए लोग फुटबॉल के पीछे भागते थे, लेकिन ऐसा नहीं, फुटबॉल आज भी देखिए वो लोकप्रिय खेल है। लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेट ने, कहते ना, बच्चे से लेकर बड़ों, बड़ों से लेकर बूढ़े, और आज पूरी फैमिली देखिए भी देखते हैं मैच। अभी भी देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा आदेश पड़ले खाड़ी टीम के जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, पूरा गांव उनका ये सब मैदान पर नहीं पहुंच सके, लेकिन पूरी गांव देखिए इस मैच को देख रहे होंगे। कई सारे फैमिली देखिए उनका देखते होंगे, मम्मी पापा बच्चे घर देखिए हर कोई देखते होंगे, दोस्त याराना हर कोई। ये टेनिस क्रिकेट बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है। और स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए, हेलो 25 रन। देखिए आज अगर टीम इतनी 25 रन बनाए हैं, 25, और विकेट देखिए यहाँ पर बहुत गवा दिए भाई यहाँ पर, क्योंकि शुरुआत का विकेट यहाँ पर गिर गया। जैसे कहते ना सूरज जब डूबता है तो लाल लाल होता है, अगर शुरुआत में किसी टीम का विकेट गिर जाए तो उसका थोड़ा सा हाल बेहाल हो जाता है। देखिए अंपायर सलाह मशवरा देते हैं, बिल्कुल सही अंपायर का डिसीजन है। गाँव खाड़ी टीम आप वक्त ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि आज फाइनल डे है, अंतिम डे है। और देखिए पहले से मौसम भी बेईमान है, थोड़ा सा देखिए सूरज का किरण आया, लेकिन मैदान के अंदर देखिए जो सूरज ने काम करके गया और बता दिया भाई। अगर कहते हैं ना आसमान वाले से रिश्ता मजबूत है तो फिर ज़मीन वालों से डरने की क्या ज़रूरत है। और शायद वो सूरज भी देखिए यहाँ पर किरण डाल दिया कि अगर ज़मीन पर सूरज इतना अच्छा काम कर रहा है तो हम क्यों खामोश रहे। बहुत बड़ी गेंदबाजी, तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पर। और मैं कहूँगा उनकी गेंदबाजी देखने के साथ साथ जो उनके समर्थक है ना, कहते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो गया। और जो स्वप्निल का विकेट है वो क्या गेंद था भाई, स्वप्निल बिल्कुल भी मूड में नहीं थे बड़े हिट्स खेलने का, बिल्कुल दिशा देकर सिंगल लेना चाहते थे। और उसके बाद हर्षल का विकेट से कोई बात नहीं, आदेश पल्ले टीम को ये सब चीज़ भूल जाना चाहिए, जो कुछ हो गया उसे नहीं देखना चाहिए। कल देखिए हिंदुस्तान टीम ने यहाँ पर लगभग 8 या 9 ओवर का मैच था, आखिरी विकेट नहीं ले पाए, तो इसका ये मतलब ही नहीं कि आगे के टेस्ट मुकाबले में वो संघर्ष नहीं करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए आपका विकेट गिर गया, लेकिन आगे जो आपको 2 ओवर है इस पे संघर्ष करना होगा। इसलिए 11 नंबर के खिलाड़ी भी देखिए टेनिस क्रिकेट में हीरो बनने का मौका रहता है। हल्के हाथों से गेंद को खिला, 1 रन मिलेगा बड़ी आसानी के साथ दूसरे के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं। करण जी कहते हैं ना इंसान को दौलत मिलता है कभी कभी और शोहरत मिलता है कभी कभी, और 6ठा और 7वां नंबर पर बल्लेबाजी का मौका भी मिलता है कभी कभी, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रहते हैं ना 3-4, वो ज़्यादातर उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिलता है, निचले क्रम के बल्लेबाज को इतना मौका नहीं मिलता। लेकिन जब भी मौका मिलता है थोड़ा हीरो बनकर दिखाने का भी अच्छा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, अगर आपने अच्छी बल्लेबाजी कर लिया ना, आपके बल्लेबाजी में भी प्रमोट हो जाती है। जैसे किसी कंपनी पर अच्छी ईमानदारी से काम किया तो आपका परमिशन होता है, ये क्रिकेट भी वही है। मैं कभी भी बोलता हूँ इंसान की ज़िंदगी, इंसान और क्रिकेट के बीच में तुलना कीजिए बेहतर, लेकिन यहाँ जो मैदान के अंदर हो रहा है ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। जब भी साझेदारी बनते जा रहा है और तब यहाँ पर विकेट गिरते जा रहा है। कटआउट देखिए काशीनाथ दादा, विनोद दादा हम देख सकते हैं, राजू दादा, उसके साथ साथ देखिए बहुत राहुल भाई पाटिल देखिए हम देख सकते हैं, उनकी भी कटआउट से बड़ी टूर्नामेंट शायद इंतजार करा इस साल इस इलाके में। और दिनेश पाटिल से भी देखिए यहाँ पर तस्वीर रखे थे, शायद मुझे लग रहा है कम समय उनके पास था, और शायद यहाँ से रवाना हो चुके हैं, क्योंकि बड़ी टूर्नामेंट देखिए उनका आ रहा है। और एक समाज में देखिए एक बेहतर काम करने के साथ टेनिस क्रिकेट में कितना ऊँचा दर्जा, कोरोना वायरस के समय मरीजों को और उसके साथ गरीबों को देखिए अनाज है, ये कोई छोटा बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं यही बात हमेशा करता हूँ कि महाराष्ट्र में देखिए आज ऐसे इंसान हैं जिन्होंने समाज के साथ साथ एक टेनिस क्रिकेट को ऊंचा दर्जा देते हुए। और यहाँ पर देखिए आदेश पल्ले टीम थोड़ा मुश्किल समय में है, और कहते हैं ना जिंदगी में मुश्किल आए तो कभी मुश्किलों से घबराना नहीं, क्योंकि कठिन रोल हमेशा एक अच्छी एक्टर को दिया जाता है।
कठिन रोल एक अच्छे एक्टर को दिया जाता है। अक्षय कुमार देखिए पर मैदान के पर, और अक्षय कुमार की हम बात कर रहे थे कि इनकी गेंदबाजी में थोड़ा सा वो धार कम दिखा, लेकिन बल्लेबाजी में काफी अच्छी है, तैलापन दिखाए हैं। जैसे हम धारावाहिक के देखते हैं, विकी वोयर एक बतौर गेंदबाज थे, लेकिन आजकल वो ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए खेला हल्की हाथों ने ताकत लगाना चाहते थे, लेकिन रोम पूरी तरह से नहीं था। पैकर सिंह करजत के एक बहुत बड़े आयोजन करता हूँ भी है, करजत प्रीमियर लीग के लिए खास करके कॉल यहाँ पर और देखिए यहाँ पर करण जी देखिए कितना जगह, देखिए कितने, मैं यही बात अभी भी कर रहा था कि महाराष्ट्र में देखिए आज भी ऐसे इंसान हैं जो टेनिस क्रिकेट को समाज के साथ ऊंचा दर्जा देते हुए। और ये चलिए कमाल का गेंद यहाँ पर पूछ लिया बल्लेबाज से, ऐसा सवाल है लेकिन उनके पास नहीं है जवाब। जवाब तो आपको ढूंढना पड़ेगा भाई, नहीं तो मुश्किल बन जाएगा। जाएगा, माफी चाहेंगे इसलिए दिया नहीं जाएगा क्योंकि आज अंतिम दिन है, फाइनल डे है, और जितना सम सॉन्ग बजता है ना, खिलाड़ी भी थोड़ा वहाँ पर चहलकदमी करते हैं बड़े इत्मीनान के साथ तो इसलिए अगर आप थोड़ा, आपको हम शांत रखना पड़ता है और सलाम मशवरा मैदान के अंदर, क्योंकि अगर हम मैच को स्पीड अप नहीं करेंगे तो फिर आखिर में जाके देखिए हमें तो दिक्कत नहीं होना है, हम तो यही ठान के आते हैं कि सुबह जाना और शाम को घर वापस आना, लेकिन खिलाड़ियों के लिए, आयोजनकर्ताओं के लिए दिक्कत बन जाएगा। तभी रोशनी का कमी खिलेगा, तभी 4 ओवर के जगह 3 ओवर का मैच होता है, वहाँ पर भी अगर क्लोजिंग रोशनी हो गया तो एक आध टीम मैच जीत कर भी हार जाते हैं। ऐसे हमने काफ़ी टूर्नामेंट देखे हैं, काफ़ी मैच है, तो इसलिए हम शुरुआत से ये चीज़ के ऊपर गौर रखते हैं। और चलिए पिसोली टीम बात करेंगे, इसके बाद मुकाबला खेलेगा, शायद उनके खिलाड़ी मैं देख सकता हूँ काफ़ी जल्दी से यहाँ पर तशरीफ रखे थे, ये मैच शुरू होने से पहले, अच्छी बात है। और उसके साथ देखिए जो हमारे दीपराज साहब देखिए खुद देखिए आयोजन करता हैं, और उनके साथ देखिए उनके दोस्ताना प्रवीण मात्रे, राम मात पाटिल लीजिए, पूरी देसाई के देखिए एक अच्छा साथ उनका देते हुए, और उनकी यहाँ पर देखिए टीम खेलेगा दीवा गांव। और तीसरा मैच देखिए उत्तर शिव नहवा पड़ा, देखिए बहुत अच्छी टीम है आज, देखिए हाई क्वालिटी टीम है, और मैं कभी भी कहता हूँ कोई भी टीम को कम भी मत मानिए। आज के वक्त में कोई टीम छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई खिलाड़ी छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, क्योंकि अगर आपको एक ही नहीं आता है ना, फिर एक छोटा सा मास्क को पूछ लीजिए, क्योंकि लाखों के कपड़ा देखिए आज भी शोरूम में लटकते रह गए, और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गए। कुछ लोगों ने मास्क को देखिए घर के बाहर फेंक दिए थे कि अभी जरूरत नहीं है, फिर वो समय आ चुका है, फिर से करोड़ों का व्यापार, और बड़े से बड़े देखिए लाखों के कपड़े लटकते ऐसे ही रह जाएंगे, मास्क देखिए करोड़ों का व्यापार कर जाएंगे। तो इसलिए आप क्रिकेट में भी देख लीजिए कितने खिलाड़ी देखिए ऐसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी, इसलिए आज बहुत बड़े खिलाड़ी हमेशा वही जिक्र करते हैं, जब उनसे इंटरव्यू होना वो यही कहते हैं कि पैर जमीन पर होना चाहिए। और ये चलिए क्या बल्ला लिया, और उसके साथ देखिए विकेट को भी छोड़ लिया यहाँ पर देखिए कटफाइन यानी बल्ला को लेने के बाद विकेट से यहाँ पर दुर्भाग्य से यहाँ पर आउट होते हुए 4 रनों की जरूरत था यहाँ पर, स्कोर देखिए वही रुका है, 30 रन दीजिए।
तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर। कल देखिए मोटी देसाई टीम ने क्वालिफाई किया, फाइनल में पहुंचा। देखिए टीम बहुत बेहतर क्रिकेट से प्रेम ने कल देखिए लगातार मैन ऑफ द मैच बनते गए। 3 मैच मैन ऑफ द मैच, क्वालिटी क्रिकेट खेलते गए, कम उम्र है। और आज देखिए यहाँ पर बात करेंगे आखिरी मैच। देखिए देसाई काका यहाँ पर देखिए मेस्यू रिची भाई, इनका जिक्र मैं हर टूर्नामेंट में करता हूँ निश्चित रूप से, क्योंकि इसी मैदान पर पहली मर्तबा उन्होंने मुझे यहाँ पर लाया और यहाँ से मेरी रास्ता काफ़ी टूर्नामेंट में सपोर्ट किया। आज मैं अगर कामयाबी के मुकाम तक पहुँचा हूँ तो करण जी निश्चित रूप से इनका जिक्र करता हूँ। और रायगढ़ में जब होता हूँ मेशो मंगेश फड़के, लेकिन उनकी यादों को लेकर से देखिए इस टूर्नामेंट में अध्यक्ष चषक में भी हम देखिए वही कटआउट वही देखिए लगा है स्टैंड। लेकिन यहाँ पर देखिए खूबसूरत चौका, आखिरी समय में कुछ रन जोड़ता हुआ आदर्श पल्ले टीम बता रहे हैं भलाई हम यहाँ पर रन अभी तक वो नहीं जोड़ पाए हैं, लेकिन कुछ रन ऐसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ की गेंदबाज के लिए का हम मौका दे रहे हैं। यहाँ पर स्कोर देखिए चौके की मदद से जाकर पहुंच गए यहाँ से 34 रन, लेकिन से एक आग चौके छक्के से काम चलने वाला नहीं है। ओवर को लंबा बनाना होगा, अपील देखिए खारिज किया गया। बहुत बेहतर अंपायरिंग देखिए कल के दिन से आज तक देखने को मिल रहा है। क्वालिटी अंपायरिंग देखिए इन अंपायरों ने भी एक ऊंचा दर्जा दिया है टेनिस क्रिकेट में। आज देखिए इतनी इत्मीनान के साथ आयोजन करता हूँ, मैच का मजा लेते हैं, देखते हैं। आज पूरी दुनिया देखिए यहाँ यूट्यूब लाइव देखते हैं। इन अंपायर ने भी यहाँ पर बहुत अच्छी मेहनत करके एक एक डिसीजन देखिए उनके लिए बहुत चुनौती रहता है। जितना अंतर्राष्ट्रीय में मैं कहूँगा वहाँ पर देखिए बहुत मदद मिलता है आपको, रिव्यू सिस्टम रहता है। इसमें देखिए टेनिस क्रिकेट में भी देखने को मिलता है, लेकिन जितनी दबाव टेनिस क्रिकेट में रहता है अंतर्राष्ट्रीय में नहीं रहता है। अक्षय कुमार यही बात कर रहा था, इन्होंने बल्लेबाजी में काफी सुधार लाया है। देखिए ऊंचाई के साथ लंबा यहाँ पर बड़ा हिट, वाना वाना ग्रेट 6। अब ना हम दिलीप कुमार ना हम किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय। और अभी यहां से देखिए गेंद कितना बचा है, स्कोर देखिए पहुंच गया जाकर 41 रन, एक फाइटिंग टोटल तक पहुंच गए हैं। 2 गेंद से सेम। और इसके बाद देखिए अक्षय नाखुश हैं, जैसे कहते हैं ना मच्छर ने आपको काटा ये उसका जुनून था और आपने खुजलाया ये आपका सुकून था। पिछली गेंद के ऊपर छक्का लगा, बल्लेबाज का जुनून था, इस बार गेंद को मिलता हुआ सुकून। थोड़ी सी यहाँ पर नाखुश से अक्षय का छक्का मैं आपको याद दिला देता हूँ। बैकफुट से जाकर जैसे खेले ना कैरन पोलार्ड, देखिए ऐसे ताकत डालते हैं बैकफुट से जाके, ऐसा ऊंचाई उनकी ऐसा छक्का लेता है, लोगों को लगता है कि कैच हो जाएगा बाउंड्री लाइन पर, लेकिन उसके साथ साथ लंबाई भी। और जो गब्बर बोला था ना भाई तुझमें बहुत जान है, तो इनकी बल्लेबाजी में ना बहुत जान रहता है। ऐसे तगड़े खिलाड़ी ना टेनिस क्रिकेट में बहुत ताकत डाल देते हैं और गेंद को ऊंचाई के साथ लंबाई देते हैं। आखिरी गेंद अंतिम गेंद में चाहेंगे भाई कंकर पत्थर मत मारो और एक सीधा पहाड़ मारो, नहीं पहाड़ नहीं। ओहो ये क्या हो गया, बहुत बड़ी देखिए यहाँ पर विकेट कीपर बीट, शॉर्ट लेग बीट से कहते ना मामा ठाकुर अरुण भी गया और सपना भी भाग गई। अब तो शंकर बिहारी गाना गाएंगे। देखिए यहाँ पर स्वप्निल तैयार हो चुके हैं अब गाना गाने के लिए, क्योंकि एक फाइटिंग टोटल यहाँ पर बन चुका है। 45 रन एक लो फाइटिंग 5 ओवर में कहा जाता है कि हर टीम चाहता है कम से कम हम 55-60 नहीं पहुंच सके तो कम से कम 45 है। ये 5 ओवर का सबसे बढ़िया फाइटिंग टोटल अगर आपके पास गेंदबाजी है। जैसे कहते हैं ना तालाब से अगर छोटी छोटी मछली पकड़नी है ना तो फिर मगरमच्छ को बाहर निकालना होगा, और इस खाड़ी टीम में देखिए बहुत मगरमच्छ है, बहुत तगड़े तगड़े। इसलिए डीजे मैं यही बात कहा है, आज आपको मैं बहुत डिस्टर्ब करूंगा, बहुत बार रुकाऊंगा। और क्योंकि इसके बाद अगला मैच का टॉस होना ये भी जरूरी है। देवागांव पिछोले के कप्तान आइए टॉस के लिए, और देखते हैं यहाँ पर 45 रन बनाए, 46 रनों का टारगेट है। हार्दिक पांड्या देखिए निकल पिछला साल क्या उनका दिन चल रहा था, बेहतर बल्लेबाजी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में देखिए हार्दिक का फॉर्म इंजरी के साथ जाता हुआ।
बाला देखिए सबसे मेरे अच्छे दोस्त खा, खाड़ी टीम के देखिए बात करेंगे। बाला सबसे हमारे बढ़िया दोस्त स्टार वे के मैदान के ऊपर हमारा वहाँ पर बहुत अच्छा बातचीत दोस्ताना मजबूत हुआ। और आज देखिए इस टेनिस क्रिकेट में मुझे हर किसी का, हर खिलाड़ी लीजिए, हर दर्शक लीजिए, मैं इसलिए हमेशा उनका जिक्र तारीफ करता हूँ। अगर हीरो बनाने वाले वही हैं, हीरो से जीरो बनाने वाले वही हैं। पिछली टीम के देखिए यहाँ पर कप्तान आ चुके हैं और दिबा गांव के यहाँ पर कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे। दिबा गाव संघाची कर्णधारचा विनंती आहे टॉस साठी संपर्क साधा। पिसोली संघाचे कर्णधार इथे उपस्थित आहे। तर चला दिवा संघाचे कर्णधार लवकर लवकर टॉस साठी संपर्क साधा। दिवा के देखिए संकेत यहाँ पर आते हुए कल आगासान के मैदान के ऊपर बेहतर काम किए थे, पहली मैच वहाँ पर जीते थे और उसके बाद मुझे वो हिस्ट्री पता नहीं आगे क्या हुआ, आगे मुकाबला रहे, कोई बात नहीं। कहते हैं ना एक चीज से एक लाइन सीखने को मिलता है, एक हार से पूरी किताब सीखने को मिलता है। तो चलिए टॉस के लिए यहाँ से गुजारिश करूंगा। तो चलिए दोनों कप्तान यहाँ पर आए हैं। दादा से यहाँ गुजारिश करते हैं टॉस के लिए। तो चलिए हम बात करेंगे काशीनाथ फौजदार साहब, देखिए जिनका हम बुला रहे थे मंच कर देखिए तस्वीर रखने के साथ साथ एक बड़ी टूर्नामेंट देखिए आपको देखने को मिलेगा खाड़ी में, लेकिन काशीनाथ दादा देखिए उनके हाथों से टॉस किया जा रहा है और बड़ा मैच देखिए यहाँ पर अगला मैच भी। दिबा गांव टीम ने देखिए टॉस जीते हैं और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिए हैं। लागोपाठचे षटकार येतात। या अगोदर जर आपण बघितला मिडविकेट सीमारेषेच्या जवळ पडला चेंडू, परंतु या वेळेला भरपूर लांब जाऊन पडला चेंडू। दोन लागोपाठचे षटकार, त्यात पहिला षटकार सूरजला कॉन्फिडन्स अन करणार होता, कॉन्फिडन्स गेनिंग फटका होता आणि या वेळेला तो कॉन्फिडन्स या फटक्यामध्ये पाहायला मिळाला। धावसंख्या आतापर्यंत 13 वरती। सरळ बॅटने लॉफ्ट केला, थोडा स्लॉंग ऑन आणि हा देखील चेंडू सीमा पार, लागोपाठचा तिसरा दैदिप्यमान षटकार। ऑन साइडला आता दोन्ही क्षेत्ररक्षक तुम्हाला पाहायला मिळतील डीप मध्ये सजवण्यात येतात। डीप लॉंग ऑन आणि त्यासोबत आहे ते मिड विकेट, एक्स्ट्रा कव्हर आतमध्ये राऊंड द विकेट। हवामध्ये खेळले इनसाइड आउट, लॉफ्टेड ड्राइव्ह आहे या ठिकाणी, लॉंग ऑफ ला चेंडू चाललाय सीमा पार, 3 षटकार आणि त्यानंतर हा दर्जेदार चौकार। असताना पहिल्या षटकामध्ये येत आहेत त्या धावा पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये 23। इथे या सामन्यामध्ये आपण जर बघितलं तर लक्ष्य 46 आणि धावा पहिल्या षटकामध्ये येतात त्या 23, अर्धा पल्ला या ठिकाणी झालाय तो पार। खाडी संघाचा नाबाद पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या आपण बघितली, विशाल पहिला चेंडू निर्धाव होता आणि त्यानंतर आली ते एक सिंगल आणि जशी स्ट्राईक आली सूरज फौजदारकडे 4 चेंडूंमध्ये त्याने धावा वसूल केला। त्या 22-3 षटकार पाहायला मिळाले, ज्यामध्ये अनेक इनसाइड आउटच्या माध्यमातून आपण बघितला दर्जेदार चौकार।
अटॅकिंग मोड मध्ये बॅटिंग करत असताना पाहायला मिळतात ते सूरज फौजदार. धावा झाला धावफलकावरती 23. धावसंख्येला लगाम लावण्यासाठी ब्रेक थ्रूची गरज असेल, कारण खाडी संघ यंदाचा हंगाम भरपूर चांगल्या रीतीने आपल्याला पाहायला मिळतो. दोन्ही संघांचा विचार केला, सुरुवात भरपूर चांगली केली हंगामाची. याच क्रीडांगणावरती पडल्या संघाने श्रद्धांजली चषकामध्ये उपविजेता ते ठरले. आणि दुसऱ्या बाजूला सुरुवात करत असताना खाडी संघाने देखील उंबारली चषकाचं विजेतेपद पटकावलंय. आणि अगोदरच जर आपण बघितलं तर तृतीय क्रमांकाचा देखील मानकरी ठरलेला आहे तो खाडी संघ. स्पर्धा आपण बघितली ती घेसर चषकामध्ये. चौकार येतो या षटकाची देखील सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. चौकाराने धावफलक जाऊन पोहोचले 27 वरती. जपेश पाटील दुसऱ्या षटकामध्ये पाहायला मिळतो. पॉवर प्ले सुरू आहे आणि हे दोन्ही फलंदाज इराद्यात स्पष्ट करतात. खाडी संघाची बॅटिंग ऑर्डर पूर्णपणे खोलवर आहे. लॉंग ऑर्डरमध्ये देखील तुम्हाला चांगले स्लॉगर पाहायला मिळतील. खाडी संघामध्ये एक दर्जेदार संघ यंदाच्या हंगामामध्ये एक चांगली कामगिरी करत असताना पाहायला मिळतो. पडले संघाने देखील कामगिरी या हंगामाची सुरुवात चांगली केली आणि आता ऑन साइडला बिरकावला विशालने हा षटकार. संपवण्याच्या ईर्ष्याने उतरले हे दोन्ही फलंदाज. आक्रमण जारी ठेवतात. धावफलक आपण बघतोय 33 वरती. अवदेवी खार्डे अर्थातच आदरणीय श्री दिनेशजी रमण पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून जी स्पर्धा तुमच्या भेटीला येते, ज्या स्पर्धेला खऱ्या अर्थानं प्रस्तुत केलेला आहे, प्रायोजक आहेत स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक. कालच्या दिवसामध्ये ज्या स्पर्धेचे आपण ड्रॉ बघितले आणि इनॉग्रेशन देखील टी शर्ट्स असतील, त्यासोबत जी कार आहे मॅन ऑफ द सिरीजसाठी आणि ज्या 2 स्पोर्ट्स बाईक आहेत तुम्ही नक्कीच कालच्या दिवसामध्ये बघितल्या असतील. नॅशनल चॅम्पियनशिप ब्लास्ट तुम्हाला पाहायला मिळेल. प्रथम पारितोषिक आहे 20 लाख, द्वितीय 10 आणि तृतीय आणि चतुर्थ देखील प्रत्येकी ते अजून डिक्लेअर झालेले नाही आहेत, परंतु भली मोठी पारितोषिक रकमेची स्पर्धा. ऑल इंडिया ओपन अर्थातच भारतामधील तारे सितारे त्या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळतील. आणि ग्रामीणच्या माध्यमातून देखील दरवर्षीप्रमाणे आपण बघू शकाल अर्थातच 48 संघांचा समावेश असेल आणि त्यांना पारितोषिक असेल. प्रथम पारितोषिक अर्थातच 3 लाख रुपये. धावफलक आतापर्यंत आपण बघतोय जाऊन पोहोचलोय ते 35 वरती आणि अर्थातच आता गरज आहे ती 11 धावसंख्येची. भले मोठी स्पर्धा, ज्या स्पर्धेचं आकर्षण सर्वांना वेळ नक्कीच लागलेला आहे. मिडविकेट मध्ये ज्या ठिकाणी मयुरेश ठाकूर आहेत, सिंगलने धावफलक आपण बघतोय जाऊन पोहोचलं पुढे 36 वरती. बॅटिंग ऑर्डर मध्ये आज पहिल्या सत्रामध्ये कुठेतरी मयूर उपस्थित नव्हता आणि जो नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळतो आघाडीला येत असताना एका बाजूने डाव सावरत असतो, एकेरी दुहेरी धावा जास्तीत जास्त त्याच्या माध्यमातून कन्वर्ट करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात आणि तो कुठेतरी उभा राहून तग टोकून बॅटिंग करत असतो. तसं झाल्याने एका मागोमाग एक गडी बाद होत गेले आणि कुठेतरी धावसंख्या कमकुवत आपण बघितली ती गावदेवी खाडेच्या अगेन्स्ट आदर्श पडल्याची. ऑन साइडला खेचण्याचा प्रयत्न करत होते सूरज. ऑफस्टंपच्या बाहेर होता, खाली राहिला चेंडू. षटक संपन्न. पॉवर प्लेचे दोन्ही षटक संपन्न. धावा नाबाद 36. अजूनही समीकरण 18 चेंडू आणि गरज आहे 10 धावसंख्येची. दोन षटकांमध्ये अर्थातच हा सामना पूर्णपणे आता खुला झालेला आहे. धावफलक 36 वरती. लक्ष 46. 18 मध्ये बनवायचा 10 आणि येतोय बॉलिंग मार्कवरती हा फिरकीपटू मयुरेश ठाकूर. टॉस केला होता चेंडूला, शफल होण्या ठिकाणी फाईन लेगला रोहनने क्षेत्ररक्षण केलं. चांगला टॉस केला, फेकी थोडी उशिराने आणि अपील या ठिकाणी करण्यात येत आहे. बॅट ग्राउंडिंग झालेलं आहे ते दाखवतात अंपायर्स. बचावले गेलेत, वेगाने धावले होते विशाल. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला सिंगलने धावफलक आपण बघतोय आता जाऊन पोहोचलं पुढे 37 वरती. रिस्की सिंगल होती, शफल होत असताना बॅक ऑफ द हँड होता मयुरेश या ठिकाणी आपण बघितला तो चेंडू. धावफलक आहे ते 37 वरती. सूरज आता असेल स्ट्रायकिंग एंडला. शफल झाल्या अगोदरच आणि ऑन साइडला हवेमध्ये खेळले बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. अक्षय थांबलाय, टप्पा पडला आणि स्वाभाविकपणे हा चेंडू
टेनिस बॉल आहे आणि अर्थातच टप्पा पडल्यानंतर जास्त सोयीक येत असताना पाहायला मिळाला सीमा पार चौकार. किंवा 41 वरती तुम्हाला पाहायला मिळेल धावफलक. मोरेश्वर पाटील यांचं या ठिकाणी नक्कीच आगमन होतं आमच्या मॅनेजमेंट कमिटीमध्ये, ते देखील तुम्हाला पाहायला मिळतील. या ठिकाणी हळूवार पद्धतीने टॉस करत असून ऑफ स्टंपच्या बाहेर होता. ऑनसाईड जे आपण बघतोय स्क्वेअर लेग असेल, मिड विकेट असेल आणि त्यासोबत लॉंग ऑन हे स्ट्रॉंग झोन आहेत सूरज फौजदारचे आणि त्या ठिकाणी खेचण्याचा प्रयत्न नक्कीच होता. यावेळेला देखील फुल टॉस अगोदरच त्या ठिकाणी आपण बघितलं तर लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न होता तो सूरजचा. धावफलक स्थगित आहे. धावफलकावरती आपण बघतोय 41. 2 चेंडू या षटकामधले शिल्लक, अर्थातच 5 धावसंख्येची गरज. हवेमध्ये खेळलेत. स्वीपर कव्हरला गॅप आहे त्या ठिकाणी, भरपूर मोठी क्षेत्ररक्षक येत आहेत, त्यांचा हवा काय बाहेर. टप्पा पडल्यानंतर हा चेंडू सीमा पार जातोय. स्कोरिंग लेवल धावफलकावरती धावा 45. स्कोर इज लेवल. विजयासाठी एका धावेची गरज. ऑनसाइड लाईव्हमध्ये खेळलेत आणि अर्थातच हा सामना फाईन लेगला चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या बाहेर त्या ठिकाणी आणि सामना या ठिकाणी संपन्न होतोय. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन टीम गावदेवी खार्डी. पहिल्याच लढतीमध्ये खूप चांगला परफॉर्मन्स पहिल्या सत्रामध्ये गोलंदाजी करत असताना कुठेतरी ही धावसंख्या कमकुवत पाहायला मिळाली, ती पडलीची. त्यामध्ये गोलंदाज बाळा निगुकरांनी सुरुवात भरपूर चांगली केली. इकॉनॉमिकल षटक ज्यामध्ये 2 धक्के दिले आणि त्यानंतर आपण बघितलं विशाल मात्र थोडंसं महागडं षटक नक्कीच राहिलं, परंतु त्यानंतर केलेलं कमबॅक 2 धक्के दिले ते गोलंदाज डावकर त्याच्या सूरज बैकरने आणि धावा फक्त खर्च केल्या त्या 3 आणि अर्थातच 46 लक्ष असताना दुसऱ्या सत्रामध्ये या ठिकाणी या दोन्ही फलंदाजांनी, दोन्ही सलामीवीरांनी यशस्वीरित्या पाठलाग केला, चेस डाऊन केल्या धावसंख्येला. त्यामध्ये विशाल मात्रे आणि सूरज फौजदारला आपण बघितलं. सामना संपन्न झाला. हस्तांदोलन करत असताना दोन्ही संघ आपल्याला पाहायला मिळतात. हे खूप सुंदर क्षणचित्र असतं जेव्हा क्रिकेटचा संघर्ष संपतो. दोन्ही संघ ईर्षेने जिद्दीने प्रयत्न करत असतात समोरच्या संघाला हरवण्यासाठी, परंतु त्यानंतर सामना संपन्न झाल्यानंतर जो परास्त झालेला संघ असतो पुढच्या संघाला शुभेच्छा देतो पुढच्या सामन्यासाठी आणि तेच क्षणचित्र आपण बघितलं मैदानाच्या आतमध्ये. हे जाऊ नका, कारण कदाचित यानंतर आमचा द्वितीय फेरीमधील पहिला सामना खेळवण्याचा आयोजकांचा निर्णय असेल. या सामन्याचा सामनावीर आम्ही जाहीर करतोय. पहिल्या सत्रामध्ये गोलंदाजी करत असताना ज्याने अवघ्या 3 धावा खर्च केल्या आणि 2 महत्वपूर्ण गडी बाद करणारा हा टॅलेंटेड यंगस्टर डावकुराताचा वेगवान गोलंदाज खार्डी संघाचा सूरज बैकर ठरला या सामन्याचा सामनावीर. धन्यवाद आदरणीय श्री काशीनाथजी फौजदार साहेब. काशीनाथजी फौजदार साहेब आपल्या शुभ से आपण सूरज बैकरला हा सामनावीरचा पुरस्कार, अर्थातच ही ट्रॉफी त्यांना द्यायची आहे. 2 गडी बाद केले आणि अर्थातच आपण जर बघितलं तर फक्त 3 धावा. इकॉनॉमिकल षटक राहिलं आहे. ज्या षटकाने मात्र पहिल्या सत्राला कलाटणी दिली तो सूरज बैकर ठरला या सामन्याचा सामनावीर. हार्ड लक स्वप्नील मात्रे आणि टीम आदर्श क्रिकेट पडले.